उठा रही है? अगर सांड आ गया ना तो मेरी बात ही नहीं हो पाएगी इससे। अरे आंख लग गई होगी, सो रही होगी, साइलेंट पर होगा फोन। इतनी जल्दी सो गई? हाँ देख, उसने मुझे ना एक लैंडलाइन नंबर दिया था और कहा था नानी कभी भी इस नंबर पर फोन करना, मैं तुरंत उठा लूंगी। मैं उस पर करके देखती हूँ। अरे लेकिन मोबाइल क्यों नहीं उठा रही है? अरे जवानी का आलम है, सो गई होगी। मम्मी, जवानी में ना आग लगती है, आंख नहीं लगती है। और क्या सोचकर हमने उसे उस घर में भेजा है? आग लगने के लिए भेजा है मैंने? हाँ, आपने जल्दी से डायल करो, एक बार मेरा फोन उठा लेना मम्मी, बस उसमें बता दो कि आज रात में क्या क्या गुल खिलाने। घंटी जा रही है, लाउड स्पीकर में डालो, लाउड स्पीकर में। हाँ। ओफो, बैरी नहीं हूँ, जरूर उस तनुजा की बच्ची का ही होगा। जॉन, जॉन, अजीब लोग हैं, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन पे कॉल करते हैं। हेलो। अरे हेलो हेलो, क्या कर रही है तू? हिली की नहीं? ये बता कि नकुल के कमरे में घुसी कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं? नानी समझो सब हो गया। आय हाय बेटा, होगा क्यों नहीं? ट्रेनिंग किसने दी है? मैंने। बेटा लेकिन मेरी बात ना ढंग से सुन। हमने जो पूरी प्लानिंग करी है ना, जो पूरी स्टोरी बनाई है ना, आज अगर बेटा वो सक्सेसफुल हो गई ना तो हम जिंदगी भर ऐश करेंगे बेटा, ऐश। और एक बात सुन ले, बिल्कुल एक बार तेरे हाथ में आ गया ना, फिर ना ये हमारी रोज रोज के जो ये आटे चावल के वो टेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगी बेटा। बेटा मुझे पता है तुम वहाँ पे स्टोर रूम पे रहती है, बट बेटा मेरी बात ना ढंग से सुन। अगर ये जो हमने प्लानिंग करी है ना सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो गई ना बेटा, तो उसी घर पे ना मालकिन बन के बैठेगी, मालकिन बन के। बेटा मेरी बात ढंग से सुन। तुझे पता है ना नकुल माँ का इकलौता वारिस है, पता है ना तुझे ये बात? तो बस बेटा आज ना ऐसे जम के बरसी हो, ऐसे जम के बरसी हो ना, इस जिंदगी भर किसी चीज के लिए तरसेगी तू। ओफो मम्मी, डोंट वरी एट ऑल। नकुल के साथ ना आज रात गुल खेल ही जाएगा। और आपको पता है मैंने ना उसके जूस में नशे की गोली भी मिला दी थी। क्या बात है? और सुन सुन, उस गोलियों का असर ना 2 घंटे के बाद होगा। तो 2 घंटे के बाद ना ऐसी रंगरलियां मनाई हो, ऐसी रंगरलियां मनाई हो कि कल सुबह जब वो उठे ना तो उसके पास ना तेरे से शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही ना हो। डोंट वरी मम्मी, सब हो जाएगा, डोंट वरी ना। क्या बात है? ओ मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई थी। थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई थी, इस पल के लिए लगा कि मैं तो गई, पर उस बीजी का नाम लेके ना बाल बाल बज गई। मम्मी आपको पता है इस घर में ना बीजी का नाम ले लो तो जादू हो जाता है, जादू। शायद वो बीमार है ना, इसलिए शायद। है। बेटा उस बुद्धि को छोड़, मेरा मतलब उस बीजी के बारे में सोच बेटा, अपने बारे में सोच। एक बार नकुल तेरे हाथ में आ गया ना, ऐसा जादू चलाइए उस घर पे। उसके बाद तो हम जादू चलाने के लिए है ही ना बेटा, हम लोग टपक पड़ेंगे उस घर पे। एक बात तुझे बताऊं, उस घर पे ना सब इमोशनल फूल है, सब इमोशनल फूल। उनको ना शीशे में उतारना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सारे के सारे इडियट है उस घर में। सारे के सारे इडियट फूल भरे पड़े हैं उस घर पे। बेटा तुझे पता है ना, मैं तुझे गांव से शहर पे क्यों लाई? क्योंकि अब हमारे पास ना खाने तक को भी पैसे नहीं। अब हमें अमीर करना ना तेरी जिम्मेदारी है बेटा। बस तेरी जिम्मेदारी। एक बार मुकुल को तूने अपने कब्जे में कर लिया ना बेटा, बस हमारी तो लाइफ सेट है बेटा। और सुन बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अगर मुकुल ने तेरे से प्यार नहीं भी किया तो क्या होगा? उसी की जिंदगी बर्बाद होगी ना। बस बेटा अपना दिमाग यूज कर। एटलीस्ट हम लोगों की जिंदगी तो बनेगी। कौन बात कर रहा है स्टोर रूम में फोन पे? कौन है स्टोर रूम में जो नकुल पे डोरे डाल के उसकी दौलत पाना चाहती है? कौन है जो इतनी गिरी हुई हरकत करना चाहती है? अभी जाकर देखता हूं। जी मम्मी डोंट वरी, मैं सब समझ गई। अभी ना मुझे रेडी भी होना है, ठीक है? बाय मम्मी। चाची जी का फोन, मुझे भी बात करनी है उनसे। अरे बोल दे उसको, चाची ने फोन रख दिया, बीप बीप की आवाज आ रही, बोल दे। बाय मम्मा। हेलो, नमस्ते चाची जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक नहीं हो, मतलब ठीक हूँ। मेरे जब हम खाना खाने जाने वाले थे बेटा। तूने तो खाना खा ही लिया होगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मैंने सुना मुंबई में सारे सेम सेम टाइप के वेदर होते हैं। फोन में यही सब बोलते हैं ना, मतलब यही सारी बातें होती है ना। चल मैं तो तेरे पूछने से पहले ही बता दी, चल फोन रखा। नहीं, चाची जी प्लीज नानी जी से बात करा दो ना। हाँ बोल नानी की नातिन, क्या बोलना है? नानी जी मुझे जॉब मिल गई है, उन्होंने मुझे जॉब से नहीं निकाला।
अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैंने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा ही किया ना। अब रहने दे, तेरे चाचा को आने दे, मैं उसे बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ चाचा जी यहाँ पर है। अब हाँ, तेरे चाचा यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? तो मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, अभी वो घर पर नहीं है। एक काम कर, कल सुबह ऑफिस के लिए निकलेंगे ना, तभी आकर मिलना, तब वो घर पर रहेगा। और हाँ, जो समझाया ऑफिस में वैसी करते तेरे ना समझी, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती जाएगी। हाँ जी नानी, आपने जो कहा है ना मैं वही करूँगी। तो ये लड़की नकुल को फंसाना चाहती है, उसके साथ रात को उसकी दौलत हड़पने के लिए इतना घिरा हुआ काम करना चाहती है। सब काम वैसे ही करेगी ना तो हमारा सर ना शर्म से मेरा मतलब है हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही करना बेटा। जी नानी, मैं अपना काम दिल से करूंगी। मैं आपका सर फक्र से उठा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि आप सबकी जिंदगी बना दूँ। हाँ बेटा, जल्दी से हमारी भी जिंदगी बना और अपनी भी जिंदगी। ओके, बाय बाय बाय। जी नानी बाय। किससे बात कर रही थी? हाँ रह गया। बीजी याद कीता तुसी, मतलब बुलाया आपने? हाँ बेटा, तनुजा के लिए बात करनी थी। करो बीजी, जी भर के बात करो, बहुत प्यारी बच्ची है। इसीलिए तो एक प्यारा सा आइडिया आया है दिमाग में, तुझसे बात करने के लिए बुलाया है। क्या? तो ना तनुजा और ऋषि की ना शादी करवा दे। हाँ किससे बात कर रहे थे? नानी जी से बात। झूठ! सच बता, किससे बात कर रहे थे? मम्मी से बात कर रही थी ना? मैं नानी जी से झूठ और झूठ बोलने वाले से मुझे सख्त नफरत है। सच बता, किससे बात कर रही थी? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा तो बता, सच क्या है? किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी? मैं काम की बात कर रही थी। कौन सा काम? कौन सा काम? वो आपकी पर्सनल सीक्रेट। बकवास। सच बता, जिस काम के लिए तू यहाँ आई है उसका बता, वो कौन सा काम है? मैंने पूछा, बता क्या बात कर रही थी? बोल! बोल, सच क्या है? बोल! मुझे दर्द हो रहा है। और दर्द होगा। नहीं छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छोड़ो ऋषि, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने जो बोला सब सच बोला। झूठ! तुमने सिर्फ झूठ कहा है मुझसे, सिर्फ झूठ। मैं जानता हूँ सच क्या है, लेकिन देख लेना, तुझे बताऊंगा सच क्या है। हाँ, अब हर पल हर घड़ी मेरी नजर तेरे पर ही रहेगी, पूरे समय। इस घर में कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में मैं खड़ा हूँ, ऋषि सिंह बेदी खड़ा है। करूंगा नहीं, वार्निंग यू। पता नहीं ये लड़की बीजी को इतनी अच्छी क्यों लगती है, नादान और भोली लगती है, पर सच तो ये है, ये बहुत शातिर और चालाक है। मैं तो पहले से ही जानता था कि घर में किसी मकसद से आई है, बस ये नहीं जानता था कि ये हमारी घर के सबसे छोटे लड़के को फंसाने आई है। लगा था ये मामूली चोर है, पर नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। और जब तक मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के बीजी के सामने इसका असली चेहरा नहीं रहा था, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने सबसे कहा था कि इसने मेरा पर्स चुराया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और अब मैं साबित करता हूँ कि ये इस पर्स चुराने वाली चोर नहीं, बल्कि अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनके पैसे भी हटती है। डिस्गस्टिंग, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। प्यारी लड़की कहा तो नाराज क्यों हो गया? बीजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैंने ना इन आंखों से उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा, वैसी वाली नजर से
वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हाँ क्या? हाँ। नहीं नहीं बीजी, ये नहीं हो सकता। अरे क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बीजी मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? चल चल मैं बात करवाती हूँ। बीजी एक मिनट, ऋषि और तनुजा, मतलब ऋषि तनुजा तो क्या किसी भी लड़की की तरफ इस तरह से नहीं देखता। नहीं देखता तो क्यों नहीं देखता, और अब देखता है तो कहता नहीं देखता। तू नहीं चाहता मेरे पोते की शादी हो? बीजी तुसी बोल रहे हो, मैं ऋषि का बाप, कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ना हो? बीजी मैं तो चाहता हूँ। अरे चाहता है तो कुछ करना, करने की कोशिश तो कर। ऋषि और तनुजा, इन दोनों की जोड़ी। ठीक है बीजी, मैं सोचूंगा इस बारे में। ये हुई ना बात। अच्छा बेटा। ओहो, जो ना बस आज की इस रात के लिए कितने पापड़ बेले मैंने, कितने पापड़, और कितने सारे पैसे खर्चे किए। ड्रेसेस, ब्यूटी पार्लर, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, सब कुछ, यहाँ तक कि वो नशे वाली पुड़िया भी पॉकेट में रख के मैं घूम रही थी, और मौका मिलते ही नकुल के जूस में मैंने डाल दी। अब तो मैं रेडी भी हो गई हूँ, और आज रात को नकुल के साथ सब कुछ हो जाएगा। मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी आज रात। और कल सुबह जब वो उठेगा, उसके पास कोई और चारा नहीं होगा सिवाय मुझसे शादी करने की। कल जब मैंने तुम दोनों की बातें सुनी ना, तब मुझे लगा ही था कि तुम दोनों कुछ तो गलत करने वाली। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग इतना गंदा काम करोगी। मुझे लगा कि कुछ देर का भूत है, उतर जाएगा, जैसे छोटे बच्चे तितली की तरह उड़ने की प्लानिंग करते हैं, सुपरमैन बनने की प्लानिंग करते हैं और प्रिंसेस बनने की प्लानिंग करते हैं, पर वो सिर्फ प्लान करते हैं, उसको करते नहीं है। तो मुझे लगा कि तुम लोग भी शायद उन बच्चों की तरह से प्लान कर रहे हो। ऐसे करने की कभी सोचोगे भी नहीं उसके बारे में। हम लोगों ने कितनी बार तुझे कहा है कि ये सिर्फ मेरी और निधि का प्लानिंग नहीं है। मम्मा और नानी भी यही चाहती है। अब तो हट, मुझे जाने दे प्लीज। दीदी, तू ऐसा कैसे सोच सकती है? वो लोग कितने अच्छे हैं, उन लोगों ने हमें ये घर दिया, और जब हम मुंबई में आए तो हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, उन लोगों ने हमें ये जगह दी। क्या दिया उन्होंने? ये कबाड़ खाना। तूने कभी अपनी आंखें खोल के देखा है इस कबाड़ खाने को? तू ऐसे कैसे सोच सकती है, कैसे बोल सकती है? तू लोगों को कैसे धोखा दे सकती है, जो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं? देख, मुझे ना तेरे इस लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ पैसे में और मेरी लग्जरी में। मुझे जाने दे प्लीज। दीदी नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे चाचा जी ने मुझे सही का साथ देना सिखाया, और अब मैं वही करूंगी जो सही है। दरवाजा खोल। मुझे जल्दी से नकुल का नशा उतारना, क्योंकि उसकी क्या हालत हो रही हो।